नमस्कार। बिहार 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय अररिया संग्राम के प्रांगण में मैं मौजूद हूं। मौका है इस स्कूल के नए चेयरमैन, नए विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में बैजू कुमार झा के मनोनयन होने के बाद उनकी प्रथम विद्यालय में उपस्थिति की। मैं उनसे, स्कूल के जो प्रभारी शिक्षक हैं, उनसे सभी लोगों से आपकी बात करवाऊंगा। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि नीतीश मिश्रा जो वर्तमान में मंत्री हैं, उनके द्वारा यह मनोनयन किया गया है बैजू कुमार झा को उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय अररिया संग्राम के लिए। उम्मीद करते हैं कि उनका मनोनयन विद्यालय की उन्नति और सतत विकास की दिशा में एक मील का पत्थर होगा। और विद्यालय में जो मैं आया हूं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, नामांकित बच्चे हैं। 445 बच्चे 9th से लेकर 12th तक में नामांकित हैं। काफ़ी शिक्षक हैं, 21 शिक्षक और एक लिपिक बताया गया है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर। स्कूल की और भी विकास हो तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे आपकी बात नए मनोनीत अध्यक्ष से करवाता हूँ। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय अररिया संग्राम में आज पहुँचे हुए हैं श्रीमान बैजू कुमार झा को विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने की जानकारी मिली है। मंत्री नीतीश मिश्रा के द्वारा बैजू कुमार झा जी को मनोनीत किया गया। इस अवसर को विद्यालय में पहुंचे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बैजू जी। बताइए, स्वागत है। आपका प्रथम लक्ष्य क्या होगा, क्योंकि आपके घर का विद्यालय है और ये अररिया संग्राम, अररिया बाजार का विद्यालय है। विद्यालय तो वैसे भी बहुत साफ सुथरा है। और क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी चेयरमैन के रूप में? सर, सबसे पहले आज यहाँ आने के बाद बहुत खुशी अनुभव हो रहा है। विद्यालय की जो स्थिति देख रहे हैं, वास्तव में इतना अनुभव भी नहीं था कि यहाँ के टीचर, जितने भी लोग जितना उपस्थित टीचर हैं, काफ़ी सिविलाइज हैं, अनुभवी लग रहे हैं। और विगत पिछले वर्ष जो परीक्षा का रिजल्ट आया है, वो भी इन लोगों के लिए सराहनीय कहा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। और इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमसे भी जो यथासंभव प्रयास होगा सो हम इन लोगों को सहयोग करेंगे, ये मेरा आश्वासन है। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन आपको करना है, कब तक ये हो जाएगा और कब तक फुल फ्लेज होगा? कल कुछ मन में क्या टारगेट रखे हैं, समय सीमा? आज विद्यालय के प्रभारी विद्यालय के काम से कार्यालय गए हुए हैं। आज मेरा आना हो गया है, तो आज हम टाइम बना लेते हैं। जो प्रयास रखेंगे कि 1 सप्ताह से 15 दिन के अंदर में ये सब प्रक्रिया ख़त्म हो जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ विशेष कुछ ऐसा कहना चाहेंगे यहाँ के बच्चों और यहाँ के शिक्षकों को? बच्चों से तो अभी बहुत रूबरू नहीं हुए हैं, खास करके टीचर लोगों से हुए हैं। तो टीचर से के व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इस तरह के टीचर अगर रहेंगे तो बच्चा पर में भी वही प्रभाव पड़ेगा। ये मेरा में आप गए थे, क्या पाया गया? जी सर, हर वर्ग में आपने विजिट किया है, क्या पाया गया? अनुशासन, सबसे अच्छा अनुशासन पाया गया। टीचर मतलब एकदम अपना काम में लगे हुए थे, अपने पठन पाठन में लगे हुए थे। और हम लोग उपस्थित होने के बाद देखे जो उनका होना चाहिए, एक संस्कार होना चाहिए शिक्षा से संबंधित, वो पाया गया। जैसे आज आपने ज्वाइन किया, इसका पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं, करते हैं, लेकिन पहला प्राथमिकता यही रहेगा कि जैसा ये लोग रिजल्ट दिए हैं, इससे और अच्छा हो सके, कम से कम और अच्छा हो सके, नीचे नहीं जाए, ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। सर अभी तो खास करके नहीं कुछ नहीं सर, अभी तो नहीं आया है। 1-2 चीज़ खाली देखने को लोगों से ही मिलने को आया है। नेटवर्क प्रॉब्लम या इस तरह का जो टेक्निकल इशू है वही। स्टाफ लगभग उपस्थित थे, 1-2 स्टाफ जो बोले क्लियर बोल दिए हैं कि अब आज के छुट्टी में गए हैं।
चपरासी तो सर है ही नहीं, तो जी जैसे आज उसी पर में एक बार चर्चा किए हम लोग, जो यहाँ पर में एक प्यून की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सभी यंग टीचर हैं, फील नहीं होने देते हैं, लेकिन होना चाहिए, ये कंपलसरी। जी बहुत बैजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप पहला दिन आए और बहुत कुछ देखे हैं। आने वाले समय में इस स्कूल के विकास में उत्तरोत्तर आप लगे रहेंगे। धन्यवाद सर। आज स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर अमित कुमार पांडे किसी काम से बाहर गए हुए हैं। आज के प्रभार में आप कौशल कुमार मलाकर जी आज आए हैं आपके सामने में। अध्यक्ष जी नए जो नव मनोनीत हुए हैं, आपके स्कूल में मैंने देखा 2-3 चीज़ तो बड़ी अच्छी लग रही थी। साफ़ सुथरा व्यवस्था थी और सभी क्लास का नाम छत्रपति शिवाजी हो, होमी भाभा हो, भगत सिंह कक्ष, ये सब कुछ विशेष चीज़ें थी। और क्या आप ऐसा एक्सेप्ट करते हैं, एस्पेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं नए अध्यक्ष से, क्या उम्मीद करते हैं? जैसा कि सर आपने बताया कि आज हमारे डॉक्टर अमित कुमार सर नहीं हैं, तो आज मुझे स्कूल के संचालन के लिए प्रभार मिला था और अचानक आप लोग आए, तो जो संभव था, मतलब संभव क्या था, जो क्लास चलती है ये तो हमारे लिए डेली ऐसा ही रहता है, कुछ नया नहीं था। आप लोगों ने विजिट भी किया और जो आप बैनर देख रहे हैं सभी क्लास या सभी वर्ग कक्ष के ऊपर में, जो भी आप हमारे महान सेनापतियों या फिर जो देश के लिए कुछ अच्छा किए हैं उनके नाम से हमने क्लास का नाम रखा है। इसका मकसद यही रहता है कि उसके नाम के साथ बच्चों के को भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे और उनके जैसा या उनका अनुसरण करने का वो प्रयास करें। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय आए हैं तो इनका स्वागत है हमारे विद्यालय में, और ये बहुत खुशी की बात है कि इनका भी एम्बिशन हम लोगों से मिलता जुलता, जैसा कि बातचीत में निकल के आया है। हम लोग जो चाह रहे हैं इस विद्यालय में, जो जहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं, और इन्होंने कमिटमेंट किया है कि उसमें हम अपने तरफ से कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, तो ये हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षेप में आप कौशल बाबू सारी बातों को रखें। माध्यमिक विद्यालय अररिया संग्राम में आज नए जो चेयरमैन अध्यक्ष शिक्षा समिति के हैं, वे आए थे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। आप भी हैं और शिक्षा प्रेमी रहे हैं, अपना परिचय देते हुए कुछ स्कूल के बारे में बताएं। मैं मोहम्मद अंजर, संग्राम मेरा घर है, और बैजू कुमार झा हमारे छोटे भाई हैं। बचपन से इनको मैं जानता हूं। और रही बात विद्यालय का, तो विद्यालय के एचएम डॉक्टर अमित कुमार पांडे साहब बहुत जोश के साथ काम कर रहे हैं, और जहाँ तक होता है हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि विद्यालय को हम बहुत अच्छे ढंग से चलाएं, बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आवे। अगर कोई बच्चा नहीं आता है तो उसके घर पर जाकर सर, प्रिंसिपल सर 2-3 शिक्षकों के साथ वहाँ के मोहल्ले के लोगों से मिलकर मीटिंग करते हैं और उन बच्चों के गार्जियन को और उनको प्रमोट करते हैं कि किसी तरह से आप स्कूल आएँ, और अगर नहीं आएंगे तो फिर आपका करियर अच्छा नहीं होगा। इसी का परिणाम हुआ कन्हैया जी, हम आपको बता दें जिम्मेदारी के साथ कि अभी जो रिज़ल्ट आया है बोर्ड का, उसके अंदर 100% यहाँ के बच्चे कामयाब हुए हैं। और मेरी बच्ची भी थी यहाँ, और अभी कई बच्चियाँ हमारी हैं। और मेरे लिए बड़ी बात है कि हमारे संबंधी, यानी मैं नाना बन जाता हूँ, मेरी शिक्षक जो है वो नतनी यहाँ मौजूद हैं और वो पढ़ा रही हैं, तो ये बड़ी बात है, अच्छा परिणाम है। और इससे पहले चूँकि व्यवस्थाएं होती है विधायकों का यहाँ पे, तो वो देख रहे थे, लेकिन जब स्थानीय स्तर पर उन्होंने अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया है तो और बेहतर परिणाम देखने की उम्मीद रखिए, ऐसा हम आशा करते हैं। एक प्रश्न सिर्फ आपसे, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता के साथ बोलेंगे। ये झंझारपुर प्रखंड का एक विशेष गांव है, विशेष स्कूल है, साफ सफाई भी यहाँ पर है। झंझारपुर के माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी का मनोनयन बैजू कुमार झा जी के लिए हुआ है। वो चाहते तो किसी अन्य को भी मनोनीत कर सकते थे। इनमें क्या खूबी है, और इनके अध्यक्ष चेयरमैन बनने से ये स्कूल कहाँ तक विकसित होगा, क्या उनकी सोच रही होगी, इस पर एक लाइन। मैं शुरू में ही कहा कि बचपन से मैं इनको जानता हूँ, और इनके पिताजी बहुत शालीन व्यक्ति रहे हैं समाज के अंदर। इनके बड़े भाई हमसे एक क्लास सीनियर थे और बहुत शार्प माइंडेड थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन बैजू कुमार झा जिस तरह से निकल कर आए हैं अभी, और मंत्री जी के चहेतों में से एक हैं,
तो उस हिसाब से आप उम्मीद रखें कि ये मंत्री जी का नाम रोशन करेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। स्कूल को उत्तरोत्तर ले स्कूल के जाएंगे। अंदर जहाँ तक बात है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इसकी शुरुआत अभी बहुत नए समय से हुआ है, तो उसमें ये तो काम कर ही रहा है, लेकिन अगर कहीं आवश्यकता और बढ़ी, जिस तरह से डॉक्टर अमित कुमार पांडे गांव-गांव जा रहे थे, अब इनके ज़रिए अगर जाएंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। अररिया संग्राम के सुनील कुमार जिबरा जी का किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये जिला परिषद रह चुके हैं और अभी भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ भाग लेते हैं। एक खासियत इनमें दिखी है जो जब कभी भी अररिया संग्राम में छात्रों के भविष्य और यहाँ की व्यवस्था में कुछ अच्छा परिवर्तन मिलता है, देखने को मिलता है, तो ये आगे बढ़ के हमेशा अपना योगदान देते हैं। आज भी जब बैजू कुमार झा चेयरमैन के रूप में यहाँ पहुँचे तो अपनी जवाबदेही, नैतिक जवाबदेही देते हुए वो स्कूल पर पहुँचे हैं। आपका स्वागत करते हैं सुनील जी। कुछ बताइए अपने बारे में, स्कूल के बारे में, बैजू जी के बारे में और इनके नीतीश मिश्रा द्वारा किए गए मनोनयन के बारे में। सबसे पहले उपस्थित सभी सदस्यगण, शिक्षकगण और हमारे नए अध्यक्ष श्री बैजू कुमार झा, सबका स्वागत करता हूं। शिक्षा जगत में शिक्षा जगत ही एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे देश का भविष्य उससे जुड़ा हुआ होता है। उसमें खास करके उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय अररिया संग्राम में जो मैं आज देखा हूँ, मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं 2006 में भी जिला शिक्षा समिति का चेयरमैन रह चुका हूँ और 2006 में शिक्षक बहाली जो हुई थी हाई स्कूल की, जिसमें 519 स्टूडेंट को बहाली हुई थी, उसमें भी मैं एक सदस्य के रूप में रह चुका हूँ, जिसमें 519 स्टूडेंट की बहाली मेरे कलम के द्वारा किया गया। तो मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ और बैजू कुमार झा जी भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और हमारे माननीय मंत्री के द्वारा, श्री नीतीश मिश्रा के द्वारा जो उनको मनोनीत किया गया है, इस स्कूल के भविष्य को देखते हुए उसमें हमारे प्रधानाचार्य अमित कुमार पांडे जी, सह शिक्षकगण जितने भी हैं, मुझे देखने को मिला कि यहाँ पे सब अग्रेसित हैं, उग्र रूप में, इस रूप में पढ़ाने के उग्र रूप में बैठे हुए हैं। ये हमारी कमी होगी जो हम उनसे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। और जो स्थिति आज स्कूल के अंदर में मैंने देखा, आने वाले भविष्य में ये एक बिहार के मानचित्र पर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय अररिया संग्राम जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने विद्यालय के एक एक कोने को देखा, यहाँ के विद्यार्थियों को देखा, शिक्षकों को देखा, नए अध्यक्ष से मैंने आपकी बात करवाई, यहाँ के प्रभारी आज के प्रधानाचार्य कौशल कुमार मलाकार जी से भी बात करवाई और शिक्षाविद जो हैं उनसे भी मैंने बात करवाई। देखिए इस विद्यालय में आगे क्या क्या उन्नति होती है, क्या हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर रहने वाले शिक्षक हैं, छात्र हैं, स्मार्ट क्लासेज हैं, स्मार्ट टीवी लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें सुकून दिलाता है कि एक सरकारी विद्यालय में जो युवा वर्ग शिक्षक के रूप में पहुँचे हैं, इसको वो सरकारी तगमा से दूर कराना चाहते हैं जिसका अंतर निजी और सरकारी विद्यालय में होता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहें बिहार 24 और कुछ भी कहना हो इस स्कूल के बारे में, हमारे चैनल के बारे में, स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहा है उस पर फोन करके आप कर सकते हैं। धन्यवाद। बिहार 24, सच से सामना। बिहार 24, सच से सामना। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, अब आपके व्यवसाय की लोकप्रियता हमारी जिम्मेदारी। अपने व्यवसाय, प्रतिष्ठान या सेवा को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाएं और अपनी पहचान बनाएं। बेहद किफायती दरों में डिजिटल प्रचार, कम खर्च में अधिक फायदा। आपके क्षेत्र में आपके ब्रांड की पहचान और लोकप्रियता बढ़ाएं। सही रणनीति के साथ हमारे न्यूज नेटवर्क से जुड़े और अपने ग्राहक बढ़ाएं। डिजिटल युग में आपकी मजबूती हमारी प्राथमिकता।
डिजिटल युग में पीछे क्यों? आज हर कोई मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। ऐसे में आपके व्यापार को भी डिजिटल पहचान दिलाना जरूरी है। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क आपको देता है सस्ते और प्रभावी प्रचार का बेहतरीन मौका, जिससे आप अपने क्षेत्र में और भी प्रसिद्ध हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के फायदे: आपके व्यवसाय की विशेष कवरेज, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन, अखबार और टीवी के मुकाबले बेहद कम कीमत में अधिक प्रचार, सीधे आपके संभावित ग्राहकों तक आपकी पहुंच। अब सोचने का समय नहीं, अपने बिजनेस को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने का समय है। अभी संपर्क करें बिहार 24 की टीम से 9430680084, 9939997936। विश्वास करें, एक बार सेवा लेकर देखें। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता।